जय हिंद दोस्तों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शोभित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर दिलवा सकता है। यानी इस चैप्टर से बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को त्रिकोणमिति के मान नहीं याद है वो लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के मानों को याद करेंगे, इसके बाद में इस सवाल को समझेंगे। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बताने जा रहे हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल यहाँ पे है कि सर्कस का एक कलाकार। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नया चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल आपको बताने जा रहे हैं। पहला सवाल है बेटा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सवाल पढ़िए, चित्र बनाइए। क्यों? क्योंकि यदि आपका चित्र बन गया तो सवाल आपका आराम से लग जाएगा। इसलिए सुनिए भैया, कह रहा है बाबू कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम चित्र नहीं बनाएंगे, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। अब यहां से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे। देखो भैया, यहाँ पे हमारी भूमि है, यह हमारी क्या है, भूमि। और भूमि पर एक सीधा खंभा लगा हुआ है। खंभे के शिखर, खंभे का शिखर यहाँ है, खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यानी कह रहा है, शुरू से पढ़ो कि सर्कस का जो एक कलाकार है वह एक 20 मीटर लंबी डोरी। अब जो लंबी डोरी है यह भूमि से खंभे के शिखर से अच्छी तरीके से बंधी हुई है। देखो, भूमि है, यह हमारा खंभा है, यह हमारी भूमि है, यह हमारा खंभा है। खंभे के शिखर से 20 मीटर लंबी डोरी यहां से यहां तक बंधी हुई है और इस पर एक सर्कस का कलाकार क्या है, चढ़ रहा है। यही तो है, लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से क्या है, तनी हुई है। यानी इसकी लंबाई कितनी बाबू, इसकी लंबाई है 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। इसका नाम रख देते हैं ABC, कुछ भी नाम रख दो, यहाँ पे रखा है। अब चित्र तो समझ ही गए आप, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। यानी सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यहाँ 20 मीटर लंबी डोरी हमारी है, यहाँ पर सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है भूमि पर। यानी यह खंभा लगा हुआ है, यहाँ से खंभे के शिखर, यानी शिखर यह है हमारा, शिखर से यहाँ तक का जो हमारा दूरी है 20 मीटर है। ठीक, यहां तक समझ गए। यदि भूमि स्तर के साथ, यानी जमीन के साथ, यह हमारा भूमि का स्तर है। क्या है बाबू, भूमि स्तर है। यानी भूमि स्तर के साथ, तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, यह हमारी डोर है। क्या है बाबू, यह हमारी डोर है। तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी भूमि स्तर इसके और इसके साथ जो बनाया गया कोण है भैया, वह 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है भैया। कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। और जब इसका 30 अंश है तो कह रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है आपको, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे खंभे की ऊंचाई, देखिएगा भैया। देखो भैया, क्या कह रहा था कि यहाँ पे कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है, ऐसे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप खंभे की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे भैया, देखो खंभे की ऊंचाई यही तो है। आप इसको मान लीजिए, या जो आपकी ऊंचाई है इसको आप मान लीजिए। माना, हम मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितने मीटर है, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। यानी यह जो खंभे की ऊंचाई है इसको हम कितने मीटर मान लिया बाबू, इसको हमने मान लिया h मीटर। कितने मीटर ऊंचे है खंभे की ऊंचाई, h मीटर। कितने मीटर ऊंचे है, h मीटर खंभे की ऊंचाई है। और यही ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके पास यह है ऊंचाई h मीटर, और आपके पास देखो थीटा के सामने लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है, sin 30 थीटा। हम मान लिए इसको, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी यह लंब है और यह 90 अंश के सामने है तो यह कर्ण है। तो लंब और कर्ण का संबंध आप पता करेंगे किसका होता है, तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन में। तो साइन 30 का मान निकालेंगे यहाँ पे। साइन 30 अंश बराबर आपका होता है सूत्र लंब बटे कर्ण। आप ऐसा सूत्र लगाएंगे यहाँ पे जिसमें लंब भी आ जाए और कर्ण भी आ जाए। तो आप कह रहे हैं भाई सर साइन 30 लिख दीजिए, क्योंकि साइन 30 का मान होता है लंब बटे में कर्ण। साइन 30 का मान आपको पता करना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान आपको पता होगा, याद होगा, 1/2 होता है बराबर लंब। तो 30 के सामने वाली भुजा आपकी लंब है h मीटर बटे कर्ण। कर्ण का मान कितना है, 20। अब देखो बाबू, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20। अब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो h का गुणा 1 से करोगे, h एकम 1, h एकम h और 10 एकम 10।
यानी यह जो h का मान आया है 10 मीटर आया है। क्या आया है? 10 मीटर आपका h का मान आया है। और आपसे यही पूछ रहा था कि h मीटर यानी खंभे की ऊंचाई, और जो यह h है यही तो आपके खंभे की ऊंचाई है, तो इसीलिए 10 मीटर यह आपका आया है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। कितने मीटर हो गई आपकी? 10 मीटर आंसर हो गया। कितने मीटर हो गया? 10 मीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मेरा सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान से देखिएगा, चित्र आप एक बना लेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। और यह सवाल बहुत अच्छा है, देखिएगा कितना सरल सवाल है। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए भैया कि यह एक पेड़ है। क्या है? यह एक पेड़ है। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, यह तो एक पेड़ हमारा बन गया। लो, यह जो एक पेड़ है हमारा, तो आंधी आई भैया, काई आंधी आई, और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अरे जो पेड़ लगा है, आंधी आई और आंधी आने से यह पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। पूरा पेड़ नहीं टूटता है। सुनिएगा क्या कह रहा है आगे। कह रहा है इस तरह से, और टूटा हुआ भाग यानी जितना पेड़ टूटता है, पूरा पेड़ नहीं टूटता है। कह रहा है जो टूटता है, यानी मान लो यहां से यह पेड़ टूट गया, मान लो कि यह पेड़ यहां से टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर। अब भैया जो पेड़ है या किसी जमीन में लगा होगा, यह आपकी जमीन है। टूटा हुआ भाग यानी यहाँ से जो पेड़ टूटता है, या जो ऊपर का भाग है भैया, अब मान लो यह पेड़ है या टूटा, तो टूटने के बाद ऐसे गिर जाएगा भैया। आप देखिएगा, या जो ऊपर वाला पेड़ है ना, या जब पेड़ टूट गया ऊपर से, तो गिरने के बाद ऐसे गिरा। तो कह रहा है सवाल कि टूटा मुड़ जाता है, इस तरह टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी यह जो शिखर है यह जमीन को छूने लगता है। यानी यह पेड़ ऐसे है, यहाँ पे यहाँ से टूटता है, यह पूरा आपका एक पेड़ है। अब यहां से आंधी आई भैया, तो यहां से पेड़ क्या हुआ? टूट गया, और टूटने के बाद यह इतना पेड़ झुक गया ऐसे। और जो टूटा हुआ भाग है, तो कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर यानी यह भाग जो है, यह जमीन को छूने लगता है। यानी यह जो पेड़ का भाग है ऊपर वाला ऐसे ऐसे, यह क्या होता है? जमीन को छूने लगता है। यह ऊपर वाला भाग टूट गया और यह क्या हुआ? जमीन को छूने लगा। क्या होने लगा? जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी जमीन के साथ, और यह यहाँ की जो कोण बनाता है, कितने अंश का बनाता है बाबू? 30 अंश का बनाता है, या 90 अंश का होगा। 30 अंश का कोण बनाता है भैया, बहुत अच्छा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु यानी जो निचला बिंदु है, इसका नाम कुछ रख देते हैं बाबू ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहां से और यहां से नाम क्या रख देते हैं? डी। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी जो पेड़ है इसके निचले बिंदु की दूरी, इसके निचले बिंदु की दूरी। अब भैया निचले बिंदु की दूरी कहाँ है? यही तो हमारे निचले बिंदु की दूरी है। तो पेड़ के निचले बिंदु की दूरी यानी यह जो पेड़ है, इस पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, यह पेड़ का शिखर है, या तो पेड़ का शिखर था बाबू, अब यह शिखर टूट कर यह जमीन को छूने लगा है। अब यह शिखर जब जमीन को छूने लगा है, तो कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी भैया, वह है आपकी 8 मीटर। कितने मीटर है? 8 मीटर है भैया। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। आप सोच रहे होंगे पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, तो आप देखो, आप पहले पता करो आपका पेड़ क्या है। आप क्या पता करोगे कि आपका पेड़ क्या है? तो आपका यहां से लेकर यहां तक पूरा पेड़ है ना, ये पूरा आपका पेड़ था, आंधी तो इतना टूट गया था। तो आप क्या करो कि पहले इस देखो पेड़ की ऊंचाई क्या है आपकी, तो पेड़ की ऊंचाई है आपकी, पेड़ की जो ऊंचाई है यह आप देखो, मान लो एसी को आप मान लो x मीटर, एसी कितने मीटर ऊंचा है? x मीटर ऊंचा है, बहुत अच्छा। अच्छा सीडी कितने मीटर ऊंचा है? नहीं पता है तो इसको मान लो y मीटर ऊंचे है। सीडी कितना मीटर ऊंचा है? y मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे लिख लो कि माना, लिख लीजिए भैया, माना AC बराबर x मीटर, बहुत अच्छा। CD बराबर मान लो कितना हो गया? y मीटर। अच्छा जब AC x मीटर है और CD वही मीटर है, तो पेड़ की तो ऊंचाई AD है,
यानी इन दोनों को जोड़कर पेड़ की ऊंचाई बनेगी। आप ध्यान से देखिए, यह इतना आपका है x मीटर, यह y मीटर, और पेड़ तो यहां से यहां तक पूरा था, यानी जो पेड़ की ऊंचाई है वह है x प्लस y मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? x प्लस y मीटर। यानी आप कहते एडी पूछे कितना होगा, तो एडी ही आपकी पेड़ की ऊंचाई है, एडी ही आपकी पेड़ की ऊंचाई है, और यह आपका होगा इतना, इतना जोड़ लो तो होगा आपका x प्लस y मीटर। अच्छा, अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहेंगे, आप बताओ भैया कि जब वो CD y मीटर है और इतना भाग ही टूट कर यहाँ पे गिरा था, देखो भैया CD y मीटर है और इतना भाग ही टूट कर यहाँ पे गिरा था, तो यह भाग कितना होगा? तो आप कहोगे भैया सर यह भी आपका y मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यह टूटा हुआ ही भाग तो है, और यही टूटे हुए भाग को हम कितना मीटर माने हैं? y मीटर माने हैं। यानी जो CD y मीटर है तो आपका CB भी y मीटर होगा। क्या होगा? CB भी y मीटर होगा। बहुत अच्छा। अब पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी x प्लस y का मान आपको पता करना है। तो इसके लिए आप पहले एक काम करिए, पहले यहाँ पे देखिए कि जो आपका त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज में आप थीटा के सामने देखो तो आपका लंब मिल रहा है और यह आधार है। तो लंब और आधार का संबंध, लंब और आधार का संबंध किससे है? कहोगे आप tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, L के A। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आप यहाँ पे लगाओगे tan 30। क्या लगाओगे? tan 30 अंश बराबर आपका होगा बाबू लंब बटा में आधार। क्या होगा? लंब बटा में आधार। tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए, आपका होता है 1/√3 बराबर लंब। अब आप बताओ भैया, लंब पूछा है और थीटा के सामने लंब कितने मीटर है? x मीटर है, बटे आधार, आधार तो है आपका 8 मीटर। बहुत अच्छा। तो यहां से आप देखो x को √3 से गुणा करोगे तो x √3 बराबर 8 एकम 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, x √3 = 8। तो अब यहाँ पे आप बताओ भैया कि x बराबर यहाँ पे √3 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा? 8/√3। इसको आप समीकरण फर्स्ट बनाएंगे और यहीं पे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यहीं पे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब जब यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया तो आप फिर से देखिए, आप बताओ बाबू कि यहाँ पे आपने लगा दिया कि यह आपका हो गया x का मान 8/√3, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब इसको भूल जाइए तब तक के लिए। अब आप यहाँ पे आइए तो आपको कर्ण का मान पता है, और एक आधार पता है। क्या पता है? आधार पता है। तो कर्ण और आधार का संबंध आप बताओ किससे है? तो आप कहोगे cos थीटा से होता है। तो अब आप cos थीटा का मान लगाओगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो cos 30 डिग्री बराबर होता है sin cos LA आधार बटे में के कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos 30 का मान आपका होता है √3/2, √3/2 बराबर आधार बटा कर्ण। आधार आप बताओ कितना है भैया? तो आधार आपका है 8 मीटर बटे में कर्ण, कर्ण का है बाबू, तो कर्ण आपका है y मीटर। कितने मीटर है? y मीटर। अब इसको गुणा करो, तो y को √3 से गुणा करोगे तो y √3 बराबर 8 दूना हुआ आपका 16। क्या हुआ? 16। यहाँ पे √3 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या होगा? भाग होगा। तो y बराबर 16 बटे में √3, या आपका समीकरण सेकंड हो गया। y बराबर कितना हुआ? समीकरण y बराबर 16 बटे में √3 और x बराबर 8 बटे में √3। यह समीकरण फर्स्ट बनाए थे, यह समीकरण सेकंड बना लिए। अब आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने को पूछा है, कहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भैया पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात कर सकते हो? पेड़ की ऊंचाई तो पूरी है, यानी x और y को जब जोड़ोगे तब तो पेड़ की ऊंचाई पता करोगे। यानी जो x का मान है और जो y का मान आया है, इन दोनों को जोड़ दो तो आपकी पूरी पेड़ की ऊंचाई पता हो जाए। तो इसके लिए आप अपना समीकरण लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ दो। पेड़ की ऊंचाई आपकी x प्लस y है, तो x प्लस y बराबर, सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं बराबर x का मान कितना आया है? 8 बटे में √3 प्लस y का मान आपका कितना है? 16 बटे में √3। बहुत अच्छा। अब आप बताओ बाबू, √3 और √3 का लासा कितना होगा? √3 होगा, तो ऊपर होगा 8 प्लस में 16, 8 प्लस में 16। अब भाई 8 और 16 को जोड़ेंगे, आपका होगा 24 बटे में √3। यहाँ पे आपको करना होगा हरों का परिमेयकरण करोगे, तो √3 को यहाँ गुणा करोगे, √3 को
ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो, तो ऊपर हो गया आपका 24√3/3, 3 एकम 3, 3 और 24। तो आपकी पेड़ की ऊंचाई बराबर हुआ, पेड़ की ऊंचाई आपका हो गया 8√3 मीटर। यानी आपका x प्लस वाई का जो मान आया है, यह आया है 8√3 मीटर। यानी पेड़ की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, वह आपकी है 8√3 मीटर। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे नंबर सवाल के साथ। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।